नमस्कार, मैं हूँ कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में राजनीति में इस समय उथल-पुथल की स्थिति मची हुई है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों में उथल-पुथल की स्थिति और दोनों एक-दूसरे पे कीचड़ उछाड़ने का काम शुरू कर दिए हैं। अभी सबसे ज़्यादा ताज़ा मामला आपको बताएँ, सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं और वहीं कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बीच में इस समय वाक युद्ध जैसे कहा जा सकता है कि एक दूसरे पे प्रहार शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के एक बयान ने पूरे राजनीतिक दलों की जो है नींद उड़ा दी। उन्होंने मंच से धन्यवाद प्रस्ताव जब अमेठी और रायबरेली में लोगों को दे रहे थे, उन्होंने एक बयान दिया कि वाराणसी से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी चुनाव हार जाते। इस बयान के बाद जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी जो है इस बात की चर्चा कर रहे हैं क्या वाक़ई में क्योंकि जो जीत का मार्जिन है, वो 2014 और 19 से कम है। तो इसको लेके कयास शुरू हो चुके हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर से आज एक मीडिया बात कर रहा था तो उन्होंने जब ये सवाल कहा कि राहुल गांधी ने बयान दिया, वाराणसी में अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो चुनाव हार जाती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीछे क्यों हो गई? चुनाव लड़ाना चाहिए था, जो होता देखा जाता। इस यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अजय राव पे सीधा हमला बोल दिया और फ़िल्म शोले के जो गब्बर हैं, उनके किरदार की तरह उन्होंने कहा कि अब तेरा क्या होगा कालिया, सीधा अजय राय पर ये अटैक उन्होंने किया। उसके बाद जब ये बात चर्चा फैली चारों तरफ तो कांग्रेस की तरफ से भी जवाब शुरू हुआ और कांग्रेस की तरफ से जब जवाब शुरू हुआ, तो और भी घसीट दिया गया। ओम प्रकाश राजभर के बेटे क्योंकि घोसी से चुनाव लड़े, वो भी अपने ही पार्टी के सिंबल पे छड़ी उनका चुनाव निशान था और एनडीए के गठबंधन में आए थे, एक सीट एनडीए ने उनको बीजेपी ने उनको दिया तो भी घोसी लोकसभा क्षेत्र और उसके बाद वहाँ से चुनाव लड़े लेकिन समाजवादी पार्टी के आगे धराशायी हो गए, चुनाव हार गए उनके बेटे और यही नहीं समाजवादी पार्टी के साथ जब 2022 में सुहेलदेव समाज पार्टी का गठबंधन था, वाराणसी की एक सीट विधानसभा सीट से वो इनके वही बड़े बेटे चुनाव लड़े थे विधानसभा का लेकिन चुनाव हार गए। तो इनके बेटे ये लगातार दूसरा चुनाव है जो चुनाव हार गए हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर ये ना बोले कि जनता के सामने घुटने के बल आके माफ़ी भी माँगे। तब भी जनता ने उनको चुनाव हरा दिया कि अपने गिरेबान में पहले झाँक के देख लें, ओम प्रकाश राजभर। अब जब बयानों के तीर जब चलते हैं राजनीतिक दलों के, नेताओं के या किसी के भी, तो जानते हैं कितनी दूर तक ये वार होता है और कितनी दूर तक ये बात फैलती है, सब जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस समय कुछ सही चल नहीं रहा है, देखा जाए तो। जिस तरह से समीकरण लोगों के बैठे हुए हैं, जो समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है, इसको लेके अब उत्तर प्रदेश बहुत चर्चा का विषय बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में जो स्थितियाँ बन गई हैं, राजनीतिक दल एक-दूसरे को पहली बात तो खुद राजनीतिक दलों में आपस में मनमुटाव की स्थिति है। एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप है, वहीं 2 राजनीतिक दल आपस में एक-दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, बयानबाज़ी दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर देखा जाए ओम प्रकाश राजभर का जो बयान था, वो तो पहले वाराणसी सीट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहिए तो क्यों नहीं लड़ी कांग्रेस को चाहिए था लड़ाना जब इतना वो कॉन्फिडेंस में थे तो लड़ती। तो एक ये भी अब चर्चा होने लगी क्या वो प्रकाश राजभर वाक़ई में चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएँ? इन लोगों के मन में बात आई, जिस तरह से पहले उन्होंने बयान दिया। कि अगर प्रियंका गांधी वहाँ चुनाव लड़ती, राहुल गांधी जिस तरह से बयान दिया है कि लड़ती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते। लेकिन ये बयान जब उन्होंने ये बयान दिया कि उनको लड़ना चाहिए था,
क्यों नहीं लड़ी, कांग्रेस को लड़ाना चाहिए था। तो ये सब लोग ये सोचे कि क्या वाक़ई में चाह रहे थे क्या ओम प्रकाश राजभर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएँ। लेकिन जब उन्होंने अपनी बात को जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पे अपनी बात रखी, वो भी फ़िल्मी स्टाइल में, तो बात दूसरी हो गई वहाँ पे। तो लोग ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर एक तीर से दो निशाना कर लिए और इस खेल में वो माहिर हैं। हालाँकि ओम प्रकाश राजभर पे जो बयान अजय राय ने भी दिया है, वो भी अपने आप में चौंकाने ही वाला है कि घुटने के बल आ गए थे, माफ़ी माँगे जनता से तब भी उनको जो है धूल चाटनी पड़ गई। हार गए चुनाव जो है, ते गिरेबान में झाँके तब बात ये जब बढ़ रही है, अजय राय हालाँकि वो वाराणसी से चुनाव लड़े, तीसरी बार चुनाव लड़े और लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा का भी चुनाव 2022 में लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए थे। तो अजय राय का जो कद है, जो स्थिति है क्योंकि राजनीति में जब चर्चा होती है नेताओं को लेके, किसी भी व्यक्ति या किसी बड़े नेताओं से बीच में, तो अजय राय का नाम जब लोग लेते हैं तो कहते हैं कि 3 बार वो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े हैं और विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़े हैं। जब 2014 में चुनाव लड़े थे, तो वहाँ से मुख्यमंत्री दिल्ली आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी वहाँ से चुनाव लड़े थे। वो सेकंड पे रहे और अजय राय तीसरे पे रहे और जब 2019 का इलेक्शन हुआ तो सपा और बसपा गठबंधन था, तब भी अजय राय चुनाव लड़े। तो लगातार वो वाराणसी सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। और फिर 2024 के इलेक्शन भी लड़ा क्योंकि सपा और कांग्रेस का अलायंस गठबंधन है ही, इंडिया अलायंस, तब लड़े लेकिन फिर भी तीसरी बार भी चुनाव हार गए और ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद से कांग्रेस में तो लोग जो है अपनी क्योंकि जहाँ लोकसभा में 2019 में 0 सीट थी, एक सीट थी, माफ़ कीजिएगा 1 सीट थी, सिर्फ रायबरेली, वो भी सोनिया गांधी वहाँ से चुनाव लड़ी थी, वो जीती थी। उसके बाद 2019 में 1 सीट थी, 2014 में 2 सीट थी। एक अमेठी थी, राहुल गांधी चुनाव जीते थे और रायबरेली से सोनिया गांधी जी चुनाव जीती थी। उसके बाद जो है 2024 में गठबंधन हुआ सपा कांग्रेस का, तो कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जीत दर्ज की। 17 सीटों पे चुनाव लड़ी थी गठबंधन में, 17 सीटें कांग्रेस को मिली थी। एक सीट को लेके उनके नेता कह रहे हैं जो बांसगांव का है उसके कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ क्या निर्णय क्या कोर्ट देता है। हालाँकि जब रिजल्ट आ गया है तो वहाँ जो प्रत्याशी घोषित उसे वही माना जाएगा। बाद में कोर्ट का जो फैसला होगा वो तो सर्वोपरि ही है। लेकिन कांग्रेस का जो मनोबल है वो उठा हुआ है, क्योंकि सपा से अलायंस होने के बाद जो है उनकी सीट में बढ़ोतरी हुई है। प्रत्याशी और उनके जो नेता राहुल गांधी हैं, वो खुद रायबरेली से चुनाव जीत चुके हैं। अमेठी जो सीट 2019 में कांग्रेस गँवा दी थी, वो सीट भी वो वापस ले आए, कांग्रेस के खाते में आ गई। वहाँ से किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीते, वो भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दिए। तो मनोबल तो उनका बढ़ा है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का ये बयान जो है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए, तो बहुत कुछ संदेश दे रहा है आगे भविष्य को लेके। और जब इस तरह से बयान होते हैं, जहाँ तू-तू मैं-मैं की स्थिति होती है, वहाँ फिर जो है मेल-मिलाप का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए इस बयान को लेके अब तरह-तरह की चर्चाएँ होने लगी कि 2024 के रिज़ल्ट से क्या ओम प्रकाश राजभर कुछ और देख रहे हैं, अगले भविष्य में राजनीतिक जो चुनाव अब होगा, उसको लेके अलग देख रहे हैं, या जो है कुछ बात अंदर है, उसको अब वो निकाल रहे हैं। तो ये चर्चाएँ शुरू हो गई हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हालाँकि बयान वो कई नेताओं पे देते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों, कांग्रेस पे भी वो बयान देते रहते हैं।
लेकिन अजय रात पे अचानक आज उनका ये हमला वो भी फ़िल्मी स्टाइल बयान जैसे डायलॉग में देना लोगों को जो है कुछ दूसरे संदेश की तरफ ले जा रहा है। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि वाराणसी में जब उनके बेटे चुनाव लड़े थे 2022 में, तो अजय राय की कोई ऐसी स्थिति थी क्या राजनीति में दखल-अंदाज़ी थी क्या कि जो है ये चुनाव में जीत पाएँ? या अजय राय अंदर से मदद किए तब बयानों के बीच में दोनों का मेल-मिलाप का सिलसिला ना शुरू हो जाए? क्योंकि अजय राय जो है ओम प्रकाश राजभर को लेके कभी बयानबाज़ी नहीं करते थे, ये देखा गया है। जब कोई राजनीतिक मुद्दा आता था, जब ये समाजवादी पार्टी छोड़ के एनडीए में शामिल हुए, कैबिनेट मंत्री पद लिया, एक बार बयान आया लेकिन उसके बाद से कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, रिज़ल्ट आ चुका है, उसके बाद अब उन बयानों को मतलब इस तरह से बयानबाज़ी करना अपने आप में बड़ा चौंकाने वाली बात हो गई। और इसको लेके भविष्य की राजनीति जो कह रही है 2027 में एक बड़े बदलाव की तरफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उथल-पुथल की स्थिति इस समय मची हुई है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको अपनी-अपनी बचाने की जो है तरकीब ढूँढनी पड़ रही है, किस तरह से बचाया जाए। उसकी सीटें कम हुई हैं तो अपने समीक्षा में है और कुछ की जो है ज़्यादा आई हैं तो उसको फिर बचाने के लिए अगला चुनाव उनको देखना है और उन चीज़ों को देखते हुए वो अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। केंद्र में नई सरकार एनडीए का गठन हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले चुके हैं तीसरी बार, सभी मंत्री को पोर्टफोलियो तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय जो राजनीतिक उथल-पुथल है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात होगी और इन बयानबाज़ी से अब जो है निजात कब मिलेगी, ये तो कुछ अभी देखा नहीं जा रहा है क्योंकि धीरे-धीरे बयान लोगों के बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वो आपस में टकराव के थे, चाहे वो सत्ता और विपक्ष के पक्ष के बीच में हो। ये टकराने की स्थिति में हर जगह आपको कोई न कोई दिख जाएगा। अब आगे क्या होता है, देखिए, इसको देखा जाएगा, फिर बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।